पिछले एपिसोड में तांगसन ने सेवंथ रनर के बेटे को हरा दिया था। यान शावू को अपने साथ ले गई थी। तांग हाओ तांगसन से कहते हैं, टूल्स ऑफ फॉर्म यूज़ करते दौरान तुमने जिसकी आवाज़ सुनी थी वह मेरी थी। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। आज और अभी से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। जब तुम मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरोगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तांगसन पूछता है, क्या मुझे मास्टर को फॉलो नहीं करना चाहिए? तांग हाओ कहते हैं, ग्रैंड मास्टर एक ग्रेट टीचर हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वे तुम्हें नहीं सिखा सकते हैं। क्या तुम शव के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? तांग हाओ तांगसन को सोल बीस्ट के बारे में बताता है। वह कहता है, सोल बीस्ट जब पैदा होते हैं तभी से वे कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं। सोल बीस्ट को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। शावो एक सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट है। एक सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट बिल्कुल एक ग्रैंड सॉलिड मास्टर जैसा होता है, लेकिन इस समय उनके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वे 1000 साल तक अपनी सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट की पावर के साथ जिंदा रहे, या फिर अपनी फॉर्म चेंज करके ह्यूमन फॉर्म ले ले। ह्यूमन फॉर्म को सुनकर तांगसन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तांग हाओ कहता है, सभी लिविंग बींग्स में ह्यूमन का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद जब वे अपनी सोल पावर लेवल 100 पर कर लेते हैं तब वे गॉड बन जाते हैं और हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तांगसन पूछता है, तो क्या ज़्यादातर सोल बीस्ट ऐसा ही करते हैं? तांग हाओ कहते हैं, ह्यूमन फॉर्म सोल बीस्ट का कल्टीवेशन ह्यूमन के कल्टीवेशन से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एक बार ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। सोल बीस्ट को अपनी कल्टीवेशन के लिए ह्यूमन के बीच रहना पड़ता है, नहीं तो वे कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। उनकी प्रोग्रेस नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट होती है और ना ही वे अपने आगे की कल्टीवेशन के लिए सोल बीस्ट हंट करते हैं, लेकिन वे सिर्फ लेवल 60 तक ही स्पिरिट रिंग ओरिजिनेट कर सकते हैं। लेवल 60 में पहुंचने के बाद वे पूरी तरह से ह्यूमन बन जाते हैं, जिसके बाद उन्हें किसी भी ग्रैंड सोलर मास्टर से कोई भी खतरा नहीं होता। तांगसन समझ जाता है कैसे शावू अपनी सभी स्पिरिट रिंग को हासिल करती थी और हमेशा एक से बढ़कर एक फैंटेसी सुनाती थी। तांगसन समझ जाता है कि अभी शावू का इन्फेंसी पीरियड चल रहा है। तांग हाओ कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। तुम्हारी मॉम भी एक ह्यूमन फॉर्म सोल बीस्ट है। तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह कुछ कहने ही वाला था, तभी तांग हाओ से कहता है, तुम्हारा काम अभी खुद को स्ट्रांग बनाना है। अगर तुम पावरफुल नहीं हुए तो तुम्हारी लाइफ हमेशा डार्कनेस में रहेगी। तुम्हें शावू को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल बनना होगा। तुम अभी रेस्ट करो, कल मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। तांगसन मान जाता है। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर बाकी टीचर्स को देखते हैं जो श्रेक एकेडमी आ गए थे। क्राउन प्रिंस कमांडर के साथ श्रेक स्कूल पहुंच गए थे। वे अपने साथ उन दो सोल बोन्स को भी लेकर आए थे। क्राउन प्रिंस पॉइजन मास्टर का धन्यवाद करते हैं सोल बोन को कलेक्ट करने में मदद करने के लिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं, श्रेक स्कूल ने इस टूर्नामेंट को जीतकर एम्पायर को गौरवान्वित किया है। ये सोल बोन इसका सबूत है, इसलिए आप इसे रख लीजिए। भी आओ दोनों सोल बोन को ले लेती है। वह क्राउन प्रिंस का धन्यवाद करती है। वह उन दोनों सोल बोन में से एक सोल बोन पॉइजन मास्टर को दे देती है ताकि वे अपने ग्रैंड डॉटर को इस सोल बोन को दे सके। पॉइजन मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस बिया को अपना ध्यान रखने कहते हैं, जिसके बाद वे भी वहाँ से चले जाते हैं। बेबी डोंग बिया से उस सोल बोन को एब्जॉर्ब करने के लिए कहती है। बिया मान जाती है। वह सोल बोन को एब्जॉर्ब करने लगती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, यह सोल बोन बिया की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा। कुछ देर बाद वहाँ पर एक डिसिपल आता है। वह कहता है, मास्टर आपसे दो लोग मिलने आए हैं। ग्रैंड मास्टर और डीन फ्रेंडर बाहर जाते हैं। गेट के बाहर यूतियान हैंग और यूतियान जिंग वेट कर रहे थे। वे दोनों अपने अंकल को ग्रीट करते हैं। डीन और ग्रैंड मास्टर उन्हें देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। यूतियान हैंग कहता है, अंकल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मास्टर सोल हॉल को हराकर टूर्नामेंट के चैंपियन बन गए। ग्रैंड मास्टर कुछ नहीं कहते। डीन पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ पर बियाव के लिए आए हो? यूतियान सिंह कहता है,
युतियान सिंह कहता है, टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम वापस ट्राइब जा रहे हैं। ग्रैंड मास्टर अभी भी कुछ नहीं कहते हैं। डीन कहते हैं, शाओ गैंग, तुम कुछ नहीं कहना चाहते क्या? ग्रैंड मास्टर कहते हैं, बियाओ के सोल बोन को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम उसे ले जा सकते हो। युतियान हैंग कहता है, अंकल प्लीज़ आप भी हमारे साथ चलिए। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था मुझे एकेडमी में ज़रूरी काम है। डीन युतियान हैंग युतियान सिंह को निराश ना होने कहते हैं। वे उन्हें अंदर ले जाते हैं जहाँ वो जी नए स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे थे। बियाओ सोल बोन एब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी सोल पावर लेवल 49 पर पहुंच गई थी। ग्रैंड मास्टर बियाओ के पास आते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें अपने कॉम्बैट एबिलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। युतियान हैंग और युतियान सिंह वहाँ पर आ जाते हैं। डीन कहते हैं, बियाओ तुम्हारे ब्रदर्स आए हैं। बियाओ युतियान हैंग और युतियान सिंह को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, अपना ध्यान रखना। बिबिदोंग कहती है, शाओ गैंग तुम्हें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम बियाओ का ध्यान रखना। डीन कहते हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाला। तुम दोनों बियाओ के साथ जा सकते हो। बिबिदोंग तुम बियाओ को वापस ले आना। चारों श्रेक स्कूल छोड़कर ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही डीन ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, शाओ गैंग 20 साल हो चुके हैं, तुम अब भी एक ही बात को लेकर बैठ गए हो। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मेरा ब्लू लाइटनिंग टायर ड्रैगन क्लैन से कोई रिश्ता नहीं है। डीन ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर अपना माथा पकड़ लेता है। इधर तांगसन और तांगहाओ ट्रैवल करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सुंदर वाटरफॉल था। तांगसन को वह जगह बहुत पसंद आती है। तांगहाओ यहीं पर तांगसन को ट्रेनिंग देने वाला था।